अस्सलाम वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। सेम चार्ट की प्रेजेंटेशन जो हम अराउंड 2 वीक से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे और देख तो हम मिड ऑफ जुलाई से रहे ही थे और बारहा ये बात डिस्कस हुई कि इंडेक्स की जो रेंज है वो डे ऑन डे बेसिस पे ग्रेजुअली स्लोली स्लोली थिन होती जा रही है। और जब इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की रेंज बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है तो रीडिंग्स ये सजेस्ट करना शुरू कर देती हैं कि अब इसमें एक ब्रेकआउट अचीव होगा। ब्रेकआउट किसी भी साइड के लिए ट्रिगर हो सकता है। लाइक अगर जो करंट सिनेरियो है उसमें डिस्कस करें तो इंडेक्स ने इस लाइन को जिसको वो हेसिटेंट होता था, बार बार रिजेक्शन लेता था, उसको तोड़ा है और ब्रेकआउट जो है वो बुलिश फेवर में क्लोज हुआ, जिसने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,400 से जो 43,600 के राउंड नजर आ रही थी, ना सिर्फ उसको तोड़ा बल्कि उसको सस्टेन भी किया। उसके बाद साथ ही साथ इंडेक्स ने 42,900 43,000 के राउंड MA 200 बेस रेजिस्टेंस थी जो कि इंडेक्स सितंबर 2021 से सस्टेन नहीं कर पा रहा था, उसको भी तोड़ा और इवन उसके ऊपर भी क्लोजिंग की। हमने फिर साइकोलॉजिकल लेवल 43,000 से भी ऊपर भी इंडेक्स को क्लोज होते हुए देखा। ये सारी चीजें बुल्स को फेवर कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बियर्स को फेवर कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं उसको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि जो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम इंटेक्ट नजर आ रहा है कि उसका फ्लेवर आप लोगों के लिए खराब ना हो जाए। आने वाले दिनों में अगर इंडेक्स ने जो ब्रेकआउट अचीव किया है उसको सस्टेन करता है तो फिर आइडियली 43,000 42,780 से 42,660 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रही है और इसके बाद 42,240 की एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, जबकि इस ब्रेकआउट की बेस पे जो टारगेट बन रहे हैं वो 43,560 से 44,550 के बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स के रिव्यूज और डिस्कशन की तरफ जाएं जो कि हम ग्रेजुअली आइडियली कर रहे होते हैं, इस दफ़ा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया और हमने चार्ट की प्रेजेंटेशन को पहले डिस्कस किया। तो कमिंग टूवर्ड्स द राइट वे जो कि हमारा अपना वे है, जो कि अपना स्टाइल है, उसको कंटिन्यू करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडेक्स ने डे ऑन डे बेसिस पे 43,930 सॉरी 43,093 पे क्लोजिंग की, 191 पॉइंट का गेन लास्ट सेशन में, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैरी हुआ और गेन देखा जो कि 1237 पॉइंट का था। इंडेक्स ने 43,121 से 41,856 के अराउंड ट्रेड किया। कंप्लीट वीक में ट्रेडेड वॉल्यूम 393.25 मिलियन थे जो कि प्रीवियस वीक के 340 मिलियन से तकरीबन 15.5% ज्यादा थे। इसी तरह डे ऑन डे बेसिस पे 103.4 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए जो कि उससे प्रीवियस यानी थर्सडे वाले सेशन के 142 मिलियन से तकरीबन 27% कम थे। अगर हम कमिंग सेशन को फॉर द टाइम बिग डिस्कस कर लें और तो इंडेक्स की क्योंकि क्लोजिंग 43,050 से ऊपर हुई है तो हम ये एज दे रहे हैं बुल्स को कि इंडेक्स में रिकवरी इंटैक्ट रह सकती है और कमिंग डे के लिए 43,210 43,360 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में ये बात याद रखने वाली है कि इंडेक्स में जो कैंडलस्टिक्स को देखने वाले लोग हैं, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक हैंगिंग स्टेटस बना है जो कि ये बता रहा है कि बुल्स को ब्रीदर या कंसोलिडेशन की जरूरत है। बुल्स को तो नहीं है एक्चुअली, मार्केट को ओवरऑल एक ब्रीदर की जरूरत है। जो बुलिश रिकवरी कंटिन्यू हुई है उसको कंसोलिडेशन होने की जरूरत है, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और अगर एग्रेसिव रिकवरी कंटिन्यू रही तो जो बुल्स हैं या जो रिकवरी बुल्स हैं या जो इंडेक्स की रिकवरी है वो सस्टेनेबल होते हुए नजर नहीं आएगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप लेट्स से कि आपको ये कहा जाए कि भाई इस टावर के किसी भी टावर के 10वें मंजिल तक आपने जाना है बजरिया स्टेयर्स, तो आप एक ही सांस में अगर आप जाएंगे तो ये आपके लिए एक इम्पॉसिबल सा वे है
कि आप 10 फ्लोर एट ए टाइम ही जाकर दम लें। आप इससे जल्दी छठे फ्लोर पे, सातवें फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे इवन एग्जॉस्ट हो सकते हैं और फिर वहां पे जाके आपकी हिम्मत टूट सकती है और आप वापस नीचे की तरफ सफर भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइड का मूव लेते हैं, तीन फ्लोर्स सर्व करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, तो फिर आप हो सकता है 3-4 फ्लोर और ले लें, फिर वहां पे थोड़ा सांस लें और फिर इसी तरह आप 10 फ्लोर बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक हाइपर मूव नहीं लिया, आपने एक ब्रीदर लिया है। इसी तरह अगर बुल्स जो कि इस मार्केट में रिकवरी को सस्टेनेबल रिकवरी ही रखना चाहें, तो उन्हें चाहिए कि इन एरियाज में ब्रीदर ले लें। अदरवाइज ये जो ब्रीदर ना लेना है और ये रिकवरी अगर कंटिन्यू रहना है, तो फिर ये एग्जॉर्शन की तरफ जाएगी और इंडेक्स में पॉइंट्स बहुत तेज बनेंगे, मार्केट अपने टॉप को बहुत जल्दी अचीव करेगी। स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई खास मूव नहीं बनाया होगा और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ये सोचता हुआ नजर आएगा कि हमारा स्टॉक तो चला ही नहीं, अब हम क्या करें जी, मार्केट ने तो टॉप भी बना लिया। तो इसके लिए सबसे बेहतर वे आउट जो मैं बारहा डिस्कस करता हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस है उसको फॉलो करें। उनकी एक अपनी मूवमेंट है, उनकी एक अपनी टेक्निकल रीडिंग्स है, उनके अपने चार्ट्स व्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के बाइस के साथ काम करें। अगर मार्केट रिकवरी को इंटैक्ट दिखा रही है तो आप लिमिटेड रिकवरी की सूरत में सैलोन से काम करेंगे, अच्छी रिकवरी की सूरत में बायो डिप्स के साथ काम करेंगे। सो 22 को मार्केट के 22 के साथ, स्टॉक्स के 22 को अपने मार्केट के एनालिसिस और 22 के साथ अगर मिलाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। कमिंग सेशन के लिए सपोर्ट की बात करें तो 42,965 42,800 की सपोर्ट बन रही है। वीक ऑन वीक बेसिस को जिसको चीजों को डिस्कस करें तो वंस अगेन इंडेक्स ने जो वीकली पिवट या मंथली पिवट 42,800 का था उसको सस्टेन किया, तो दैट इज बिकमिंग अ गुड स्पोर्ट। इसकी वजह से एक रिकवरी बनती हुई नजर आ सकती है जो कि इंडेक्स को 43,470 तक इनिशियली लेकर जा सकती है और 43,470 से ऊपर सस्टेन करने की सूरत में 43,700 वाला लेवल, और एक्सपेक्टेड टॉप की अगर बात करें तो 43,955 इस वीक में हम टॉप बनते हुए देख रहे हैं। बहुत एग्रेसिव अपसाइड इंडेक्स के लिए अगर 43,700 से 43,955 को टेस्ट करता है पहले एक आध सेशन में, दो सेशन में, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ड्यू होगी, करनी चाहिए। और अगर ना करनी हो तो एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा। डाउन साइड के लिए 42,560 42,040 का लेवल ओपन होता हुआ नजर सॉरी 42,040 अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। बहुत एग्रेसिव अपसाइड 43,950 से ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी आ जाती है इस वीक का, जहां पे हम टॉप देख रहे हैं। तो फिर इंडेक्स 600 से 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट और भी इंडेक्स में ओपन करता हुआ दिखाई दे सकेगा। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इंडेक्स के 22 को फॉलो करते हुए स्टॉक्स के एनालिसिस को लेकर चलें। बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बनती है, इंडेक्स में अपसाइड के मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं तो आप उन स्टॉक्स में काम कर सकते हैं जो कि बेहतर मूव ले सकते हैं, जिनके अपसाइड ज्यादा हैं, जो इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट 2 वीक्स में देख लें तो ऑल्दो के बहुत सारे स्टॉक्स ने मूव बनाए, लेकिन क्या फूड सेक्टर ने अच्छे से काम किया? यूनिटी तो वहीं खड़ा है जहां पे खड़ा था, ट्रेड वहीं खड़ा है जहां पे खड़ा था, सिनर्जी वहीं खड़ा है जहां पे खड़ा था। तो ये सारी बातें समझने की हैं कि ये लाजमी नहीं है कि इंडेक्स अगर बुलिश है तो स्टॉक्स भी आपके सारे बुलिश होंगे, इंडेक्स बेरिश है तो स्टॉक्स भी सारे बेरिश होंगे। कुछ स्टॉक्स बुलिश भी हो सकते हैं बेरिश मार्केट में, कुछ बेरिश मार्केट में, कुछ बुलिश मार्केट में स्टॉक्स बेरिश हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस फॉलो करने जरूरी है। पाकिस्तान में इंडेक्स को तो ट्रेड नहीं किया जा सकता। अपनी दुआ में याद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।